दोस्तों, आज इस मुल्क के अंदर मुसलमानों की जो सूरत हाल है वो बद से बदतरीन है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर हमारे सामने एक सवाल रह कर के आता है कि मुसलमानों की कोई सियासी जमात क्यों नहीं है जो मुसलमानों की बात करती, मुसलमानों के हक के लिए लड़ती। आज जो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ वो सियासी जमात बोलती। सूबाई सतह पर है, आसाम के अंदर मौलाना बदरुद्दीन अजमल की अलग जमात है छोटी, और तेलंगाना के अंदर MIM की जमात अलग है छोटी है, लेकिन मुल्क की सतह पर कोई मुसलमानों की सियासी जमात नहीं है, जबकि मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा है। मुसलमान हिंदुस्तान के कोने कोने में है, तो क्यों ना हमारी कोई सियासी जमात होती जो हमारी नुमाइंदगी करती और हमारे लिए बोलती, हमारे हक के लिए लड़ती। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि मुसलमानों की हिंदुस्तान के अंदर कोई सियासी जमात क्यों नहीं है। आज़ादी के बाद कभी कोशिश नहीं हुई, अगर हुई थी तो उसका नतीजा क्या रहा। अगर हम शुरू से बात करें तो आज़ादी के वक्त जब मुल्क तकसीम हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना और उसके हम ख्याल लोगों ने अलग हिस्सा मांगकर पाकिस्तान चले गए, लेकिन यहाँ रह जाने वाले गरीब मजदूर मुसलमान जिनकी नुमाइंदगी उस वक्त जमीयत उलमाए हिंद कर रही थी। जमीयत उलमाए हिंद के सामने उस वक्त बहुत सारे मसाइल थे। फिरका परस्त ताकतें उस वक्त की जो थी उन्होंने आसमान सरों पर उठा रखा था कि जब मुसलमानों ने अपना हिस्सा अलग ले लिया है तो हिंदुस्तान के अंदर क्या कर रहे हैं, तो वो पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते। तो ऐसे में जमीयत उलमाए हिंद के सामने सवाल ये था कि जो यहाँ रह जाने वाले गरीब मजदूर जो मुसलमान थे वो उनकी नुमाइंदगी करे और उनको उस सतह से उठा करके ऊपर सतह पर लाए। तो उसके लिए जमीयत उलमाए हिंद के सामने बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि किसी भी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर फिरका परस्तों की आग दबे और मुल्क खुशहाली की तरफ आए ताकि मुसलमान उभरे। तो जब मुल्क का कानून बनने लगा तो एक तरफ फिरका परस्त ये आवाज़ उठा रहे थे कि मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, जैसे पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र है, मुसलमानों के नाम पर उसकी तकसीम हुई है, तो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। लेकिन उस वक्त जमीयत उलमाए हिंद के रहनुमाओं ने सियासत से अलग होकर ये बात कह दी कि हम इसी मुल्क में रहेंगे, हमारी कोई सियासी पार्टी नहीं होगी, लेकिन मुल्क जमहूरी बनेगा। जमीयत उलमाए हिंद की ये कोशिश थी। इसी वजह से जमीयत उलमाए हिंद उस वक्त 1948 में सियासत से अलग हुई ताकि फिरका परस्ती की आग को बुझाया जा सके और मुल्क को जमहूरियत की तरफ ले जाया जा सके। तो हिंदुस्तान में पहली वजह ये थी कि मुसलमानों की कोई सियासी जमात नहीं थी। अब आगे बात करते हैं कि आज़ादी से लेकर के अब तक बीच में कभी कोशिश हुई है या नहीं। जी हाँ, ज़रूर कोशिश हुई है, और ख़ास तौर से ये कोशिश उस वक्त हुई थी जब इस मुल्क के वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उस वक्त मुस्लिम जमातों के रहनुमाओं ने बहुत कोशिश की कि हम सियासी पार्टी बना दें। उसमें इमाम बुखारी बहुत पेश थे। दिल्ली में उसकी मजलिसें हुई, यूपी के अंदर लखनऊ में उसकी मजलिसें हुई, और गालिबन उसी वक्त या आसपास मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने आसाम के अंदर अपनी सियासी पार्टी बनाई। उसको देख कर के ये आवाज़ उठने लगी कि यूपी के अंदर भी मुसलमानों की तादाद अच्छी खासी है, तो यूपी में भी मुसलमानों की एक सियासी पार्टी बना देनी चाहिए। उसमें इमाम बुखारी बहुत पेश थे और मौलाना कल्ब जवाद नकवी भी इसमें बहुत आगे थे, लेकिन जमीयत उलमाए हिंद ने अपना हाथ से पीछे खींच लिया और जमीयत उलमाए हिंद की बात कहती रही कि उत्तर प्रदेश जैसे सूबों में मुसलमानों की अलग जमात का होना फिरका परस्त ताकतों को बढ़ावा देगा। अगर कोई ऐसी जमात उत्तर प्रदेश या यूपी में होगी कि जो मुसलमानों की बात करेगी, मुसलमानों को जमा करने की कोशिश करेगी, तो फिरका परस्त ताकतें मजबूत हो जाएंगी और जो जमहूरी पार्टी है वो कमज़ोर हो जाएंगी जो मुसलमानों की आवाज़ उठाती है। उस वक्त मौलाना अरशद मंदी ने ये बात कही थी कि हम इस वक्त मजबूर हैं, हमें इसके बजाय कि हम खास तौर से मुसलमानों की कोई सियासी पार्टी बनाएं, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम सेकुलर पार्टियों को जोड़कर या सेकुलर जहन के लोगों को जोड़कर नई पार्टी का ऐलान करें। उस वक्त मौलाना अरशद मंदी ने ये बात कही थी कि हम मुसलमानों की खास तौर से पार्टी बनाने से मजबूर है, इसलिए कि हमें डर है कि मुसलमानों की अलग पार्टी होने की वजह से फिरका परस्त ताकतें एक साथ आ जाएंगी और हिंदुओं को जमा करने में उनको आसानी हो जाएगी। दोस्तों, अगर आज हम भी इस बात को देखें कि मुसलमानों की अलग जमात क्यों नहीं है, तो हमें जमीयत उलमाए हिंद की ये राय मुनासिब लगती है कि अलग मुसलमानों की कोई सियासी जमात होती जो सिर्फ मुसलमानों की बात करती, तो फिरका परस्त ताकतों को ये मौका मिल जाता कि वो हिंदुओं के दरमियान में जाकर के ये कहती कि मुसलमान जमा हो रहे हैं। आज भी असदुद्दीन ओवैसी या दूसरी पार्टियां जब कहीं अपनी सियासी सरगर्मियां शुरू करते हैं तो फिरका परस्त ताकतें और कट्टर हिंदू तहनीत के लोग उस पर नजर रखते हैं और उसको मिसाल बना करके अपने लोगों के दरमियान में हवा खराब करते हैं। तो ये वजह थी कि मुसलमानों की हिंदुस्तान में कोई सियासी जमात नहीं है, कि मुसलमानों की अगर कोई जमात होती तो फिरका परस्त ताकतों को ये मौका मिल जाता। तो आज हमारे सामने सवाल ये है कि आज भी फिरका परस्त ताकतें हुकूमत में आ गई, तो अब उसकी क्या वजह रही। हमारा ये सवाल जमीयत उलमाए हिंद से होना चाहिए कि अगर मुसलमानों की कोई सियासी जमात होती तो कहीं हाथ पैर तो मारती, और तो हम हाथ पैर भी नहीं मार पा रहे हैं। ये मेरी जाती राय है, आपकी इस पर क्या राय है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की कोई सियासी जमात होनी चाहिए थी या नहीं? अगर होनी चाहिए थी उसकी शक्ल क्या होती? न होने से हमें कितना नुकसान हुआ है? आप इस पर जरूर राय दें और हमें सब्सक्राइब